वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी माशाल्लाह खैरियत से हूँ। तो आज अब ईद के बाद जो है नॉर्मल रूटीन पे आहिस्ता आहिस्ता सब आ गए हैं। और अब मैं जो हूँ आज आपसे ना अपने किचन का फुल वो शो कर रही हूँ कि मेरे किचन में क्या कुछ है। और वैसे तो आप लोग मेरा किचन देख ही चुके हैं वीडियोस वगैरह में, तस्वीरों में आप लोग। तो अब ये कि मैं अब हेल्पर मेरी काम करके जा चुकी है, तो अब मैं ये आपसे शो कर रही हूँ कि किचन का क्या है। ये मेरा एक छोटा सा मैंने स्टैंड लटकाया हुआ है, इसमें कप वप रबर बैंड वगैरह मैं कर देती हूँ। कप तो खैर नहीं लटकाती, रबर बैंड कर देती हूँ क्योंकि कुछ काम आ ही जाते हैं रबर बैंड किसी ना किसी चीज़ के लिए। ये मेरा यहाँ पे जो है उसका स्टैंड रखा हुआ है ग्लास का। ये मैं एक दो पानी की बॉटल्स भर के रखती हूँ। ये मेरी दोनों बेटियों की बॉटल्स हैं, वो आती हैं तो वो अपने रूम में पानी भर के रख लेती हैं, इससे पानी पीती रहती हैं। और ये वाली बॉटल जो है मैं किचन के लिए भर के रखती हूँ कि मुझे खाना वाना पकाना होता है ना, तो मैं उस पर इस बॉटल को यूज़ करती हूँ कि इनसे पानी नहीं भरना पड़ता। ये छन्ना है। अच्छा, ये मेरी साबुनदानी है, मेरी बहुत पुरानी है। जब मेरे दोनों बच्चे छोटे से थे ना, आई थिंक ये जब की है। और ये तीसरा किचन है, मेरा तीसरा घर चेंज हुआ है तो उसमें मैंने लगाई है। और ये मेरी बहुत अच्छी है और मज़बूत है, 2 किलो से लगी हुई है। इसको उतार के मैं रोज़ाना वॉश करवाती हूँ। ये मेरा एक हाथ धोने का साबुन रखा हुआ है, ये कोई झाड़न वाड़न धोने होते हैं, कपड़े धोने का साबुन है। और इस तरह से मैं ये वेब और ये रखती हूँ। और एक मेरी ये छोटा सा मैंने साबुन का ये रखा हुआ है, इसको भी मैं ऊपर रखवा देती हूँ ऐसे करके। अच्छा, मुझे ना नीचे ना खाली जगह पसंद है, मैं कहती हूँ नीचे कोई सामान ना हो। और ये चमचों की बास्केट मेरी इतनी पुरानी है, अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं लूँ, ये बहुत पुरानी है। मेरे दोनों बच्चे छोटे थे ना, जब मेरा फर्स्ट टाइम किचन स्टार्ट हुआ था, जब की है। मेरे हस्बैंड और मैं पता नहीं कहाँ से हमने ख़रीदी थी। इसमें ये कि 4 पोर्शन बने हुए, आराम से सारे स्पून आ जाते हैं। और ये कोने में मैंने ये रखा हुआ है हैंड वॉश वगैरह। और ये मेरी बास्केट छोटी सी है। पहले जहाँ मैं अपार्टमेंट में रहती थी, वो हमारे बराबर वालों ने ऐसी बास्केट रखी हुई होती थी छोटी सी ना किचन में। और मुझे उनका तरीका ये बहुत पसंद आया। आप कहते हैं ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप जब दिल चाहे सीखते रहें। तो ये जो है ना, उन्होंने इस तरह की छोटी सी रखी हुई थी, उसमें वो सब्ज़ी के छिलके विलके ऐसे डालती थी और ऊपर ढकना रखा हुआ था ना। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब ये भर जाती है तो मैं इसका ये थैली उतार के वहाँ फेंक देती हूँ दूसरी बास्केट में। ये मेरी किचन की बास्केट है, किचन के कचरे के लिए। ये मैंने बोतल धोने का ब्रश लटकाया हुआ है। और ये मेरा जो पहला जो घर था ना, फर्स्ट पहला जो घर था, तो उसमें मेरा वॉशरूम का जो है ना, मेरे हस्बैंड ये पूरा सामान लेके आए थे, शीशा जो पट्टी वट्टी होती, उसके साथ ये ना टॉवल हैंडल था। तो मेरे पास एक बड़ा लगा लिया था, एक बड़ा था, एक मीडियम था और एक बहुत छोटा सा था। तो ये छोटा सा मैंने किचन में हैंग कर लिया था, शुरू से मेरे किचन में ही है। और जब मैंने वो घर चेंज करा तो फिर मैं उतार के ले आई थी, क्योंकि मुझे यहाँ होता है कि टॉवल लटका देती हूँ। आजकल तो मैं नहीं लटका रही क्योंकि वो गंदा हो जाता है, फिर वो उससे हाथ साफ़ करते हैं, तो मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं लटकाया। क्योंकि हम लोग ना ऐसे ही हाथ धो के पानी से, मतलब हाथों को अपने ना ऐसे करके झाड़ लेते हैं, वो टॉवल से साफ़ नहीं करते। क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है कि अगर आप टॉवल से हाथ साफ़ करेंगे ना, तो माइक्रोब्स जो होते हैं टॉवल पे होते हैं, वो दोबारा आपके हाथों पे लग जाते हैं। तो मैंने अभी तो फिलहाल यहाँ से टॉवल हटाया हुआ है। तो ये भी मेरे वॉशरूम का है और ये टिश्यू बॉक्स भी मेरे वॉशरूम का है, बहुत पुराना है। और इसमें मैं टिश्यू लटका लेती हूँ ब्रेकफास्ट करते हुए, जैसे अंडे वगैरह में आपके हाथ हो जाते हैं, तो ये मुझे चाहिए होता है। तो ये भी मेरे वॉशरूम के साथ आया था, ये मैंने फेंकने की बजाय ना, क्योंकि वॉशरूम में टिश्यू की इतनी ज़रूरत नहीं होती, किचन में ज़्यादा होती है। कोई प्लेट साफ़ करनी है, कोई आपने सालन, जैसे आप मेहमान आते हैं, आप सालन डिश में डाल रहे हैं, किनारे पे सालन लग जाता है, तो वो साफ़ करना है। तो मैंने फिर ये टिश्यू बॉक्स भी ना, ये मेरा शुरू से किचन में ही है। तो मैं जब इस घर में आई तो मैंने यहाँ कोने में लगवा लिया। ये मैंने एक सीज़र अपनी हैंग करी हुई है। अच्छा, ये मेरे मसालों का बॉक्स भी आपने देखा होगा, ये बहुत पुराना है। ये जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तब मैं लेके आई थी। वो मेरा मरून और मेरा ना मैरून मरून कलर के फार्मी के थे उस किचन में, उसके साथ में ये रेड और वाइट लेके आई थी। लेकिन अब मैंने चेंज करना है। ये मैं हार्डवेयर की दुकान गई थी, वहाँ पे मुझे अच्छा लगा था ये स्पाइसेस बॉक्स, और ये मेरी बहन आई थी, उसको भी बहुत पसंद आए थे। तो ये देखें, दालचीनी रखी हुई है, कनाडा की दालचीनी है। इसमें मैंने ना, ये सारा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, स्टेनलेस स्टील का है। और इसको धो लो, साफ़ कर लो। ये देखें, इसमें ज़ीरा है, इसमें काली मिर्चें हैं, और इसमें ये मैंने बड़ी इलायची और ये रखा हुआ है क्या कहते हैं इसको, ये जो ज़ाफ़रान जो होता है, ये मैंने इसमें रखा हुआ है। तो ये देखें, मुझे बड़ा पसंद है ये स्टेनलेस स्टील का, और साफ़ हो जाए और मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही मैंने चेज़ पे देखा था, मैंने आपको दिखाया भी था। मैं जब चेज़ गई थी ना, मैं सोच रही हूँ वो वाला ले आऊँ और इसको हटा दूँ, सेम वो
यही पैटर्न का है, 3 ऊपर छोटे बॉक्स से, एक बड़ा 3 बड़े बॉक्स से। तो वो स्टेनलेस स्टील का लाके लगा दूँ, उससे ये होगा कि इसकी मैचिंग आ जाएगी। और ये रेड वाला हटा दूँ। वैसे तो मैंने एक फ्रोज़ी कलर का भी देखा है, लेकिन वो ना हैंग नहीं होता। और मुझे नीचे कोई चीज़ नहीं पसंद। मुझे होता है कि नीचे ना ऐसा हो कि पतीली वगैरह आप रख दें, कुछ रख दें, क्योंकि मेरा किचन वैसे ही छोटा है ना, तो मैं कहती हूँ नीचे कोई चीज़ ना हो। मैंने हर चीज़ ऊपर करी हुई है। अभी जो है मैंने इसका भी एक स्टैंड देखा है, वो कैबिनेट में होता है, वो मैं ख़रीदूँगी। तो वो ये चीज़, तीनों चीज़ें ना मैं इधर कैबिनेट में कर दूँगी, इधर इस कैबिनेट में लगा दूँगी। यहाँ पे लग जाएगा स्टैंड, अंदर रखी जाएगी बॉटल्स। तो उससे ये है कि ये भी जगह खाली हो जाएगी। तो मुझे ना खाली जगह पसंद है। बस ये मैंने केटल रखी हुई है। ये भी बल्कि मैं सोच रही थी अब रमज़ान ख़त्म हो गया, घी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको कहीं अंदर रख दूँ। तो मेरी हेल्पर कहेंगी नहीं बाजी इधर अच्छी लग रही है वो। अभी तो बहरहाल मैंने रखी हुई है, कोई पता नहीं मैं यहाँ से हटा भी दूँ। इस केटल को भी मैं ऊपर रख दूँगी। मुझे होता है कि पतीलियाँ वतीलियाँ रखनी है तो जगह खाली हो। और ये मेरा ओवन है, ये भी मेरा शादी का ओवन है। मेरी अम्मी ने दिया था मुझे स्काई फ्लेम का। तो ना एक दफ़ा हम लोग फ्रिज लेने गए, तो वहाँ पे ये स्काई फ्लेम का था। तो वो कहने लगा दुकानदार की तो सबसे अच्छी कंपनी है स्काई फ्लेम और सबसे महंगे हैं। तो तब मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि देखे इतने साल पहले मेरी अम्मी ने मुझे माशाल्लाह कितनी अच्छी चीज़ दी थी, जो मेरे अब काम आ रही है अभी तक। और ये कि अब ईद ख़त्म हो गई, रोज़ाना अफ्तारी और ये प्रॉपर मतलब सही से सालन रोटी पक्का ही थी। तो आज मैंने दाल चढ़ाई हुई है, ये अभी मूंग मसूर की दाल चढ़ाई है मैंने। और ये है, अच्छा ये जो मेरा था स्टैंड, ये मेरा ना नाइफ्स का था। इसमें नाइफ्स लटकती थी बड़ी बड़ी। तो अभी मुझे नाइफ्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें वो जो एक हैमर भी होती है जिससे गोश्त वोश्त कूट लें। तो मैंने फिलवक ये ना स्पून लटका दी, क्योंकि मुझे स्पून की ज़रूरत होती है। और एक ये मैं स्टैंड लेकर आई थी, ये इधर मैंने रखा हुआ है। ये मैंने बड़ी ट्रे रखी हुई है। और ये टिशू का मैंने दिखाया था, स्टैंड मंगाया था, कोने में मैंने ये लगाया हुआ। बस मैं कहती हूँ ना किचन ना खाली खाली है। ये मैंने दाल के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज काट के रखी हुई है। ये छोटी सी ट्रे में मैंने 2 चीज़ें रखी हुई, लाइटर में यहाँ रख देती हूँ। पहले मैंने मैच बॉक्स भी रखी थी, लेकिन वो ऑयल थोड़ा सा लीक हुआ, पता चला वो मैच बॉक्स सारी ख़राब हो गई। तो मैच बॉक्स मैंने यहाँ से हटा दी, सिर्फ लाइटर और ये पॉट रखा हुआ है। तो ये मेरा किचन है। ये कैबिनेट्स है मेरा। ये मैंने मसालों का कैबिनेट बनाया हुआ। और अभी रमज़ान के बाद जो है ना मैं सारा थोड़ा थोड़ा साफ़ करूँगी। ये मेरे जो नए पॉट्स वगैरह हैं, ये मैं इधर रखती हूँ। ये मैंने इसका बनाया हुआ है। ये मेरा ये है, ये भी मसालों का है। और ये मेरा प्लेट्स का है, प्लेट्स का बनाया हुआ है। ये मैंने ग्लास व्लास कुछ सामान मैंने यहाँ रखा हुआ है। और ये मेरा कॉर्नर है। अच्छा एक बॉक्स मेरा इधर है, पहले मेरा ना यहाँ पे डिवाइडर था, अब मैंने डिवाइडर को हटा दिया, यहाँ पे ये रख लिया। इसमें मेरे जो गेस्ट वगैरह आते हैं और जो बर्तन वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, वो मैंने सारे बर्तन वगैरह इसमें रखे हुए हैं। और ये मेरा सैंडविच मेकर रखा हुआ है, इसमें मैं सैंडविच मेकर बना लेती हूँ। इसके ऊपर रोटी के रुमाल है। ये पीछे मेरे कटिंग बोर्ड्स रखे हुए हैं। अच्छा ये वाली टेबल को ना मैं बुफे टेबल बना लेती हूँ जब मेरे यहाँ कोई दावत होती है। माइक्रोवेव भी मेरा बहुत पुराना है। ऊपर से तो ये वाइट है, सही है, लेकिन अंदर से इसका ये चीज़ येलो हो गई है। इसको मैंने सिरके से हर तरीके से साफ़ कर ली, लेकिन ये ऐसे का ऐसे ही है। तो कोई दावत वगैरह होती है तो ये माइक्रोवेव उठा के मैं डाइनिंग रूम में रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं सारा अपना जो है ना वो लगा लेती हूँ। मुझे पसंद है कि बुफे टेबल हो, तो इस तरह से करके मैं सेट कर लेती हूँ। ये माइक्रोवेव के ऊपर मैंने थोड़ा सा, ये एक बास्केट है जिसमें मैं बिस्किट वगैरह रखती हूँ। बच्चे वगैरह आते हैं तो मैं उनको दे देती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। या फिर कभी चाय वाय के साथ खा लेते हैं। ये 2 डेकोरेशन पीस मैंने रखे हुए हैं, पीछे से ये रखा हुआ है। अच्छा ये मेरी अम्मी ने मुझे ट्रॉली दी थी, ये उसका मिरर है। तो ये मिरर मैंने यहाँ पे लगवा लिया। और ये मिरर देखने की दुआ है, जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और ये बहुत पुरानी है। अल्लाहुम्मा अंता हसनता खल्की वास हसन खुल्की। ए अल्लाह तूने मेरी सूरत इतनी अच्छी बनाई है, बस तू मेरे अखलाक भी अच्छे कर दे। तो ये मैंने इधर लगाया हुआ है एक आयत, जो है आईना देखने की दुआ है, ताकि कोई देखे तो पढ़ ले। और ये मेरा डिस्पेंसर रखा हुआ। डिस्पेंसर जो है मेरा अभी पता नहीं क्या हो गया इसको, इसमें से पानी लीक हो रहा है, ये मुझे अभी देना है। इसको मैं ठीक कराऊंगी तो फिर मैं करूँगी। ये मैंने इलेक्ट्रिक चूल्हा रखा हुआ है, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम होती है तो फिर इलेक्ट्रिक चूल्हे को यहीं से उठा के यूज़ कर लेती हूँ। मुझे ना इधर प्लग कराने, मैं अपने हस्बैंड से कहती कि मुझे यहीं पे प्लग करा दें, यहीं से यहीं यूज़ कर लूँ। वो उठाओ फिर उधर रखो, उधर से इधर रखो, बहुत मसला होता है।
और ये मेरा जो है इसके ऊपर मैंने मार्बल का ये था, इसके ऊपर मैंने ये शीट डाल ली है, इससे ये कि ख़राब नहीं होता। और ये मेरा काउंटर है, काउंटर का टॉप है। और ये थोड़ी सी मैंने एक बास्केट रखी हुई, इसमें मेडिसिन वगैरह मैं रख लेती हूँ। ये मेरी मेडिसिन है, जो कुछ होता है इसमें मैं रख लेती हूँ ताकि यहीं से यूज़ कर लें, याद रहती है सामने ना। तो इस तरह से करके बस ये मैंने किचन में सेटिंग करी हुई है। और अगर आप दूर से देखेंगे तो मेरा किचन जो है ना इस तरह से है। अभी मुझे इसमें करानी है सेटिंग वगैरह, लाइट वगैरह एक दो मुझे नीचे करवानी है, क्योंकि मैं चैनल में काम करती हूँ तो मुझे बड़ा मसला होता है लाइट्स का ना, तो इतनी लाइट्स है नहीं है। तो ये किचन का पूरा है जो मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएंगे ये जो स्टेनलेस स्टील का मसालों का बॉक्स है, वो जो दूसरा वाला है मैं स्टेनलेस स्टील का लूँ या एक फिरोजी कलर का मैंने प्लास्टिक का देखा है वो लूँ? वैसे मुझे तो स्टेनलेस स्टील का ही ज़्यादा पसंद आया। फिरोजी में ये डाउट है, वो मैंने ऑनलाइन देखा है, वो पता नहीं हैंग होगा नहीं होगा। इस तरह देखिए, मैं दूर से आपको फुल लुक दिखा रही हूँ। ये मेरा किचन है। और वैसे तो मुझे थोड़े बड़े किचन पसंद है, लेकिन मेरा किचन छोटा है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जैसा भी दिया, बहुत अच्छा दिया, क्योंकि शुक्र करने से ही इजाफा होता है। तो लोगों के पास तो ये भी नहीं होता, और ये सोच के भी इंसान को अपने नीचे की तरफ कहते हैं देखना चाहिए, और नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको और अच्छा महसूस होता है। तो ये मैंने बस अपने किचन में सेटिंग करी हुई है। इसमें ये मैंने साइड पे ये रखा हुआ है, ये मेरा डिस्पेंसर है। इस तरह से करके मैंने अपने किचन को सेट करा हुआ है। और ओवन भी मुझे ये होता है कि खाना वगैरह पकाओ तो छोटा लगता है, क्योंकि ये घर हमने बना बनाया लिया है, तो उसमें जो है ना ये इसी तरह से बना हुआ है। अगर खुद बनवाते तो वो होता। अब जैसे बेसन है, मुझे बहुत छोटा पड़ता है ये ना, मुझे होता है कि बड़ा हो। आजकल तो वो डबल वाले चल रहे हैं, लेकिन डबल वाले मैं इसमें बनवा ही नहीं सकती, क्योंकि एक ही जगह इन्होंने वो नाली का रास्ता बनाया हुआ है, फिर पूरा टूटेगा, बहुत लंबा चौड़ा काम होगा। तो फिर जैसा भी है, तो मैं इसी में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, आपका घर जैसा हो, छोटा हो, जो साफ़ हो और मोहब्बत हो। इतने बड़े बड़े घर मैं देखती हूँ लोग बना लेते हैं, और उसमें रहने वालों में मोहब्बत ही नहीं होती। तो ऐसे किचन का और ऐसे घरों का क्या फ़ायदा। बस ये है कि आपके घर में 3 वक्त का पकता हो किचन में, आपके घर में, और मोहब्बत हो, प्यार मोहब्बत हो, और 3 वक्त का पके, बस यही मैं कहती हूँ बहुत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। अल्लाह ने जो भी दिया बहुत अच्छा दिया। चमचे का स्टैंड है, मैंने इधर रखा हुआ है। इस तरह से इसमें जो है ढक्कन वगैरह रख दें, वो काम आता है। बघार मैंने लगा लिया है, दाल मेरी पक रही है। और कल जो है मैंने आलू मटर चिकन का सालन बनाया था, आज मैंने मूंग मसूर की दाल चढ़ाई है। और किचन में ना मैं ये पोछा रखती हूँ, मासी से कहती हूँ कि ये धो के अंदर रख जाए। तो ये मेरी आदत है, जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना तो ये लगाती रहती हूँ पैर से ना, तो वो गंदा नहीं होता। और फिर आपको पता है किचन में तो वैसे ही आपको पता है चिकनाई होती है, चिकना हो जाता है। कुछ तलने का काम करो, कुछ करो, तो मेरी आदत है कि पोछा अंदर होता है ना, बार बार ये नहीं होता कि बाहर जाओ, बाहर से लेके आओ। तो मैं यही पैर से ना खाना वगैरह पका के जब हेल्पर जाती है, पूरा मेरा काम ख़त्म होता है। ये शाम में जैसे कुछ काम वाम, कुकिंग वुकिंग, कोई फ्राइंग का बच्चे कुछ कर लेते हैं, तो फिर मैं शाम में एक दफ़ा ना पैर से लगा देती हूँ पोछा। तो इस तरह ये साफ़ रहता है किचन। ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर में मैंने यहाँ पे ये ग्रीन ये लगाया हुआ है, और ये मैंने ग्रीन जो है मनी प्लांट रखा हुआ है। मुझे मनी प्लांट बहुत पसंद है। बस ये कि मैं अपनी सेटिंग किचन की कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ। आपको पता है एक सेटिंग हो तो फिर इंसान बोर भी हो जाता है। तो ये होता है, मैं कभी कोई नई चीज़ ला के रख देती हूँ, या कोई चीज़ इधर से उठा के उधर रख दी, उधर की इधर रख दी, इस तरह से मैं कर देती हूँ। तो ये किचन का मेरा फुल वो था जो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि अब वही अभी तो नॉर्मल रूटीन पक रही है, अब हो रही है, नॉर्मल रूटीन कर रहे हैं हम लोग। जैसे मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ, अब इतने दिन हो गए मैंने कीमा करेले नहीं पकाया, ये तो रैया नहीं पकाई पूरे रमज़ान, आपको पता है बच्चों के लिए। बच्चे मेरे मियाँ कहते थे जो बच्चे खाएं वो पका लो। तो पूरे रमज़ान जो है ऐसा मतलब पका है। तो अब मुझे होता है कि मैं दालें पकाऊं, मैं सब्जियां पकाऊं। मुझे बहुत टाइम हो गया जब मेरे अब्बू थे, तो कल मैं अपने अब्बू से भी यही कह रही थी कि आप थे तो मैं गोभी वोभी पका लेती थी, मिक्स सब्जियां पका लेती थी, क्योंकि उनको डॉक्टर ने बताई हुई थी। और फिर उनकी मिक्स सब्जियां वगैरह जो कुछ बचता था मैं खा लेती थी, क्योंकि बच्चे तो खाते ही नहीं है, मुझे भी सब्जियां ही ज़रा पसंद है।
अब जब से आप गए हैं तो मैं कह रही थी कि कुछ पक ही नहीं रही है सब्जियां वब्जियां, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा भी मुझे तो करेले ला के देना, मैं करेले पकाऊंगी, जबकि उन्होंने कहा भी कि मैं तो नहीं खाऊंगा। मैंने कहा बस आप मेरे लिए 2 ला देना, मैं पकाऊंगी, मुझे अपने लिए दिल चाह रहा है, क्योंकि ये कीमा और ये चिकन और ये सब चीज़ें खा के ना दिल वो हो गया है। बस मुझे होता है सब्जियाँ हों, दालें हों, भिंडियाँ हों प्याज वाली। 2 महीने हो गए जैसे ये चीज़ें नहीं पकी, 1 महीने से तो बिल्कुल ही नहीं पकी हैं। तो ऐसा हो रहा है जैसे पता नहीं कब से नहीं खाया हुआ। तो बस आज मैंने दाल चढ़ा दी थी हल्का फुल्का, ऐसा कुछ भी नहीं था। और अभी यही बात है कि रमज़ानों में ही कर करके काम इस कदर हम लोग थक गए। इतना शॉर्ट डे होता है, और 1-2 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा कि रमज़ान में हम अफ्तारी बना के थक गए, हम ये करके थक गए। और चैनल में तो आपको पता है हर चीज़ जो है ना 1 घंटे की जगह 2 घंटे में काम होता है। वीडियो बनानी होती है, कैमरा सेट करना होता है, ये सब कुछ करना होता है। तो बस आज के लिए यही रूटीन। आप लोग ज़रूर बताएंगा कि आप लोगों को मेरा ये किचन कैसा लगा। माशाल्लाह से मेरा छोटा सा किचन है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद है कि बस सफाई सुथराई हो किचन में, हर चीज़ साफ़ हो, खाना जो है सफाई से पके, सफाई वैसे ही निफ्स ईमान है। तो आप लोग बताएंगा आपको मेरा किचन कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा मुझे बहुत ज़्यादा। और मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों को याद रखूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज के लिए तो बस यही। अल्लाह हाफिज़।